बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासादत आमुल फील में हुई थी। आमुल फील का मतलब है हाथी वाला साल। याद रहे, आमुल फील या हाथी वाले साल का जिक्र कुरान में सूरह फील में भी मिलता है। इस साल हबशा के मुकर्रर करदा यमन के गवर्नर अबरहा ने मक्का पर हमला किया था। उसने असल में सिना, जो यमन का शहर है, उसमें एक कलीसा यानी चर्च अल कलीस के नाम से तामीर किया था। और चूंकि वो मसीही था, इसलिए वो चाहता था कि अरब मक्का जाने की बजाय इस कलीसा को मरकज बनाएं। जब ये मुमकिन ना हुआ तो उसने काबा को तबाह करने की ठानी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अबरहा के इस हमले का मुकम्मल वाकया तफसील के साथ सुनाने वाले हैं। याद रहे कि ये वाकया फील भी कहलाता है। इस वाक़े को वाकया फील का नाम क्यों दिया जाता है, ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि अबरहा कौन था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस वाक़े के कितने दिन बाद हुई। प्यारे दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह है कि अबरहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज का बना हुआ है? उसे बताया गया, पत्थरों का। उसने पूछा, उसका लिबास क्या है? बताया गया, हमारे यहां से जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार होती है। अबरहा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूंगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से उसको सजाया। उसमें कई दरवाजे रखवाए, उसमें सोने के पतरे जड़वाए, उसके दरमियान में जवाहिर लगवाए। इस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया, पर्दे लगवाए, वहां खुशबुएं सुलगाने का इंतजाम किया। उसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गई, यहां तक कि जवाहिर भी नजर नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की जरूरत नहीं रही। मैंने यहीं तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ करो। नाउजुबिल्लाह। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक उसका हज करते रहे, उसमें एतकाफ करते रहे, हज वाले मनासिक भी यहीं अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफील खशमी से ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कुढ़ता रहा। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो अबरहा की इस अमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी उसमें डाल दी। अबरहा को मालूम हुआ तो सख्त गजबनाक हुआ। कहने लगा, ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं उसे ढा दूंगा, उसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाम और हबशा को ये तफसीलात लिख दी। उससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। उस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रुए जमीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के कुर्ब जवार में पहुंचा तो अबरहा ने फौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। उसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। उनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। नफील भी उस लश्कर में अबरहा के साथ मौजूद था और यह हजरत अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उससे मिले, ऊंटों के सिलसिले में बात की। नफील ने अबरहा से कहा, कुरैश का सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है। शरफ और बुजुर्गी उसे हासिल है। लोगों में उसका बहुत बड़ा असर है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, उन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। अबरहा ने उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। अबरहा ने उनसे पूछा,
बताइए आप क्या चाहते हैं। उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूं मेरे ऊंट मुझे वापस मिल जाएं। उनकी बात सुनकर अबरहा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूं और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सिरे से उसकी बात ही नहीं की और अपने ऊंटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? उसकी बात सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊंट मुझे वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहें करें, इसलिए कि उस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही उसकी हिफाजत करेगा। मुझे उसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उनकी बात सुनकर अबरहा ने हुक्म दिया, इनके ऊंट वापस दे दिए जाएं। जब उन्हें उनके ऊंट वापस मिल गए तो उन्होंने उनके सुमों पर चमड़े चढ़ा दिए, उन पर निशान लगा दिए, उन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि फिर कोई उन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार उस पर गजबनाक हो। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब हिरा पहाड़ पर चढ़ गए। उनके साथ उनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की, ऐ अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। उधर से अबरहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में उसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो जमीन पर बैठ गया। हाथी बानों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उठा। उन्होंने उसके सर पर जरबे लगाई, आंकस चबोए, मगर वो खड़ा ना हुआ। कुछ सोचकर उन्होंने उसका रुख यमन की तरफ किया तो वो फौरन उस तरफ चलने लगा। उसका रुख फिर मक्का की तरफ किया गया तो फिर रुक गया। हाथी बानों ने यह तजर्बा बार बार किया। आखिर अबरहा ने हुक्म दिया, हाथी को शराब पिलाई जाए, ताकि नशे में उसे कुछ होश न रह जाए और हम उसे मक्का की तरफ आगे बढ़ा सकें। चुनाचे उसे शराब पिलाई गई, लेकिन उस पर उसका भी असर ना हुआ। दोस्तों कहते हैं कि अबरहा के हाथी को उठाने की कोशिश जारी ही थी कि अचानक समंदर की तरफ से उनकी तरफ अल्लाह ताला ने अबाबीलों को भेज दिया। वो टिड्डियों के झुंड की तरह आईं। दूसरी तरफ अब्दुल मुत्तलिब मक्का में दाखिल हुए, हरम में पहुंचे और काबा के दरवाजे की जंजीर पकड़कर अबरहा और उसके लश्कर के खिलाफ फतह की दुआ मांगी। उनकी दुआ के अल्फाज ये थे, ऐ अल्लाह, ये बंदा अपने काफिले और अपनी जमात की हिफाजत कर रहा है, तू अपने घर यानी बैतुल्लाह की हिफाजत फरमा। अबरहा का लश्कर फतह ना हासिल कर सके, उनकी ताकत तेरी ताकत के आगे कुछ भी नहीं। आज सलीब कामयाब ना हो। दोस्तों याद रहे कि सलीब का लफ्ज इसलिए बोला कि अबरहा ईसाई था और सलीब को ईसाई अपने निशान के तौर पर साथ लेकर चलते हैं। अब उन्होंने अपनी कौम को साथ लिया और हिरा पहाड़ पर चढ़ गए, क्योंकि उनका ख्याल था वो अबरहा का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। और फिर अल्लाह ताला ने परिंदों के झुंड भेज दिए। ये परिंदे चिड़िया से कदरे बड़े थे। इनमें से हर परिंदे की चोंच में पत्थर के 3-3 टुकड़े थे। ये पत्थर परिंदों ने अबरहा के लश्कर पर गिराने शुरू किए। जूं ही ये पत्थर उन पर गिरे, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे आज किसी जगह के ऊपर से बम गिराया जाए तो जिस्मों के टुकड़े उड़ जाते हैं। अबरहा का हाथी महमूद अलबत्ता इन कंकरियों से महफूज रहा। बाकी सब हाथी तहस नहस हो गए। दोस्तों कहा जाता है कि ये हाथी सैकड़ों की तादाद में थे। सब के सब खाए हुए भुस की मानिंद हो गए, जैसा कि सूरह फील में आता है। प्यारे दोस्तों कहा जाता है कि अबरहा और उसके कुछ साथी तबाही का ये मंजर देखकर बुरी तरह भागे, लेकिन परिंदों ने उनको भी ना छोड़ा। अबरहा के बारे में तबकात में लिखा है कि उसके जिस्म का एक एक उज़्व अलग होकर गिरता चला गया, यानी वो भाग रहा था और उसके जिस्म का एक एक हिस्सा अलग होकर गिर रहा था। दूसरी तरफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब इस इंतजार में थे कि कब हमला होता है, लेकिन हमला आवर जब मक्का में दाखिल ना हुए
तो वो हालात मालूम करने के लिए नीचे उतरे। मक्का से बाहर निकले तब उन्होंने देखा सारा लश्कर तबाह हो चुका है। खूब माले गनीमत उनके हाथ लगा, बेशुमार सामान हाथ आया, माल में सोना चांदी भी बेतहाशा था। लश्कर में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो वापस नहीं भागे थे, ये मक्का में रह गए थे। इनमें अबरहा के हाथी का महावत भी था जो महमूद को आगे लाने में नाकाम रहा था। प्यारे दोस्तों, यूं बैतुल्ला यानी खाना काबा के मालिक ने अपने घर की हिफाजत फरमाई और अल्लाह ताला ने दुनिया वालों को अपनी कुदरत का मजहर दिखाया कि वो ऐसी कुदरत वाली जात है कि हाथी जैसी द्योहैकल मखलूक को अबाबील जैसे छोटी और हकीर मखलूक के जरिए नेस्तो नाबूद कर सकती है। दोस्तों, ये दरअसल इंसानियत के गौर व तफक्कुर के लिए अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान और इंसान अल्लाह की इन निशानियों के बारे में सोचता ही नहीं। अलबत्ता दोस्तों, आपने वाक़या फील और अबरहा के अंजाम की मुकम्मल तफसील जानी। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि अबरहा कौन था और किस कदर बेशरम और मकार शख्स था। तारीख के मुताबिक नजाशी शाह हबशा ने अबरहा को सूडान का हाकिम और अरियात को यमन का हाकिम मुकर्रर किया था। कुछ अरसे बाद अबरहा ने यमन पर हमला कर दिया। अरियात को भी इस हमले की खबर पहले से ही मिल गई, इसलिए वो भी अपनी फौज लेकर मुकाबले के लिए निकला। दोनों अफवाज सूडान और यमन की सरहद पर एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुई। अबरहा का कद भी छोटा था और वो इंतहाई बदसूरत भी था। उसके मुकाबले में अरियात लंबे कद का खूबसूरत और मजबूत शख्स था। दोस्तों, कहते हैं कि अरियात को उस वक्त हैरत का शदीद झटका लगा जब अबरहा ने उसे मुकाबले की दावत दी। दरअसल ये अबरहा की एक चाल थी जिसे उसका मद्दे मुकाबिल समझ नहीं सका और मुकाबले में कूद पड़ा। अरियात ने अपनी तलवार पूरी कुव्वत से अबरहा पर मारी, मगर वो बड़ी सूरत से अपने मुहाफिज के पीछे हो गया। इस वार से वो मुहाफिज पूरी तरह जख्मी हो गया। फिर अरियात के संभलने से पहले ही अबरहा के एक दूसरे मुहाफिज ने अचानक हमला करके अरियात को मौत के घाट उतार दिया। इसी वजह से अबरहा का नाम अबरहा अशरम यानी बेशरम पड़ गया था। कहते हैं अरियात की मौत के बाद उसकी फौज ने अबरहा को अपना सरदार तस्लीम कर लिया और इस तरह से अबरहा का यमन पर भी तसल्लुत कायम हो गया। इसकी खबर जब शाह हबशा को मिली तो उसको सख्त गुस्सा आया और उसने जवाब तलबी के लिए अबरहा को खत लिखा। अबरहा ने मक्कारी से काम लेते हुए अपनी हुकूमत और जान बचाने के लिए जवाबी खत में लिखा, मैं आपका खादिम हूं। मुझे जासूस ने इत्तला दी थी कि अरियात सूडान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए मैं इसकी पेशकदमी रोकने के लिए निकला था और फिर हमला करने में सबकत भी उसी ने ही की थी और यूं वो मुकाबले में मेरे हाथों मारा गया। मैं आपका पुराना खादिम हूं और हमेशा आपका खादिम ही रहूंगा। सूडान और यमन की सरजमीन अभी तक आपके ज़ेरे तसल्लुत ही है। शाह हबशा अबरहा के इस जवाब से बहुत खुश हुआ और इस तरह उसे न सिर्फ बादशाह की तरफ से माफ़ी मिल गई थी बल्कि यमन की सरदारी भी उसे सौंप दी गई। और दोस्तों, यमन का हाकिम बनने के बाद ही ये वाकया पेश आया जो आपने समात फरमाया और यही वाकया वाकया फील कहलाया। और आपको ये भी बताते चलें कि ये वाकया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से 50 या 55 रोज पहले मुहर्रम के महीने में पेश आया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तضलील वअरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील
فجعلهم كعصف مأكول। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पथरियां फेंकते थे, तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो हम आपसे इल्तिमास करते हैं कि हमारी इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर लें, इसे अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ मौजूद घंटी की अलामत को लाजमी दबा लें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में हदिया दरूद पाक पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदियों व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदियों व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें, आपको और तमाम अहले ईमान को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे।